आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ना ऑप्शंस क्या-क्या, अगर मान लीजिए कि कोई न्यू इन्वेस्टर है, जी, उसे कहीं पे इन्वेस्ट करना है, जी। उसे गोल अचीव करना है अपना कि आने वाले 40 साल के बाद मेरे पास अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो हाँ जाए। जी, हाँ तो जी। उसके लिए उसे क्या समझदारी से ऑप्शन अपनाने चाहिए जहाँ पर कि उसके लिए वो अचीव कर पाना ईज़ी हो पाए? देखिए आई थिंक सबसे पहले तो हमें और मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, हुँ, यंग हैं, 20s में होंगे अपने या मे बी अर्ली 30s में होंगे या हुँ, कॉलेज से अभी फर्स्ट जॉब में आए हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि नॉइज़ से इन्फ्लुएंस ना हो। हुँ, अ, एक बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल को मान के चलें और उस पे अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते चलें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड सेइंग है हुँ, कि आपको 30 to 40% अपना जो आपकी कमाई है या सैलरी है हुँ, वो आपको सेव करना चाहिए हुँ, या इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उस 30-40% के अंदर भी डिपेंडिंग ऑन आप की एज क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, बट एक टिपिकल इंडियन के लिए बोला जाता है कि जो आपकी एज है उतना अमाउंट तो आपको सेफ गारंटीड इंस्ट्रूमेंट्स में डाल देना चाहिए। हुँ, 100 माइनस एज जो आपका बचा वो आपको थोड़ा अग्रेसिव मार्केट लिंक्ड हुँ, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डाल देना चाहिए। तो ऐसे एक एक करके लेट मी जस्ट मैं ब्रेक डाउन करता हूँ इसको। हुँ, तो फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, हाँ, ठीक है। रेंट, आना जाना, खाना पीना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब का आपका मान लीजिए 50-60 हज़ार का आपका खर्चा हो गया। अब बाकी बचे आपके पास 50 हज़ार। हुँ, अब उस 50 हज़ार में से व्हाट वी विल से इज कि एटलीस्ट जो आपका 1 लाख था उसमें से 30 हज़ार तो आपको सेव करना ही है, हुँ, राइट। तो 30 हज़ार रुपये में से आपको 30% मान लीजिए कि 10 हज़ार रुपये आपको गारंटीड इंस्ट्रूमेंट्स में डालना चाहिए। ये क्यों डालना चाहिए? हुँ, देखिए मार्केट्स में ऑब्वियसली आपको ग्रोथ मिलेगी, आपका कॉर्पस क्रिएट होगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो। हुँ, बट हैविंग सेड दैट, दुनिया में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हुँ, मार्केट के साइकिल्स आते हैं। बिल्कुल। लास्ट ईयर इन द मार्केट वाज नॉट अ वेरी वेरी हाईली रिवॉर्डिंग ईयर। हुँ, उसके पिछले साल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स वर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। हुँ, इसके बहुत रीज़न है, ग्लोबल इम्पैक्ट है, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बहुत चीज़ें चल रही हैं जिस वजह से इंडियन मार्केट्स लास्ट ईयर थोड़ी म्यूटेड रही। उसके पहले आप थोड़ा जाएंगे तो कोविड का एक इम्पैक्ट आया था। हुँ, उसके पहले आप थोड़ा जाएंगे तो एक 2007-8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। इनके बीच में छोटे छोटे और इम्पैक्ट आते हैं। तो मार्केट में लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हैं तो ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, हुँ, लेकिन आपको तो अपना एक कॉर्पस सेफगार्ड भी करना है। आपको वेल्थ क्रिएशन तो करना ही करना है। हुँ, वेल्थ क्रिएशन के साथ आपको वेल्थ प्रेजर्वेशन भी करके साथ में चलना है। फ़ायदा ये है कि आप यंग हैं अभी। हुँ, अगर आप यंग हैं तो आप अपना एक कॉर्पस गारंटीड इंस्ट्रूमेंट्स में डालते जाइए, हुँ, 30% के आसपास। बाकी जो आप अपना कॉर्पस है वो आप मार्केट में लगाते जाइए। और मार्केट में लगाने के लिए द ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच इज़ द SIP अप्रोच। अब ओके। SIP अगर आप लगाएंगे मंथली, आप 1000, 2000, 3000, 4000 जो भी हुँ, आपका वो एक मैथ बनता है, आप मार्केट में लगाते रहिए। 10 साल, 15 साल, 20 साल में वो जो कॉर्पस क्रिएट होगा, हुँ, दैट कॉर्पस विल बी सिग्निफिकेंट। और ये आप एक सिंपल कैलकुलेशन से देख सकते हैं, एक सिंपल कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन से आप देख सकते हैं। हुँ, अगर आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में 12% का रिटर्न अगर मैं मान लूँ, 12-13% का रिटर्न, तो 10 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद आपका वो अमाउंट 23-24 लाख के आसपास बनता है। हुँ, यही अमाउंट 20 साल के बाद 1 करोड़ बन जाता है। यही अमाउंट 30 साल के बाद 3-3.5 करोड़ बन जाता है। तो हर 10 साल में आप अपने अमाउंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड होए जा रहा है। हाँ, तो सेफ रह के चलना चाहिए। अपनी रिस्क प्रोफाइल समझ लेनी चाहिए। आप यंग हैं तो आप गारंटीड में कम पोर्शन डालिए, मार्केट में ज़्यादा डालिए। हुँ, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाती है आपको मार्केट से एक्सपोजर धीरे धीरे कम करना चाहिए, गारंटीड में बढ़ाना चाहिए। और जैसे आप रिटायरमेंट की तरफ पहुंच जाते हैं आपको मार्केट से पूरी तरह हट जाना चाहिए। हुँ, और सारा का सारा जो आपने कॉर्पस अपना क्रिएट किया है हुँ, उसको आप प्रेजर्वेशन मोड में डाल देना चाहिए, ताकि आपकी रिटायरमेंट, इनकम, सारी की सारी चीज़ें आप इंडिपेंडेंटली मैनेज कर पाएँ, आपको किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल। पवित्र आपने ना एक ऑप्शन पर ज़्यादा ज़ोर दिया, हुँ, वो एसआईपी।
हाँ जी, एसआईपी मुझे लगता है कि जितने भी अभी व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं ना, तो उनको पता ही होगा क्योंकि हमारा थीम बिल्कुल, ही स्मार्ट एसआईपी ही बिल्कुल, है बिल्कुल। पॉडकास्ट का। एसआईपी लोग ज्यादातर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भी करते हैं, जी, और उनको ये लगता है कि जो लोग करते हैं एसआईपी उनको पता है इसकी वैल्यू कितनी है, जैसे जी, कि आपने जी, कंपाउंडिंग की बात जी, की। जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या सिर्फ लोग अब स्मार्ट एसआईपी, मतलब एसआईपी अगर वो कर रहे हैं तो वो उसी पे ही डिपेंड रह चुके हैं, बाकी चीज़ें आपको क्या लगता है कि बाकी चीज़ों पर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? लाइक जैसे आपने गोल्ड का देखिए, जिक्र किया था, हाँ जी, तो हाँ जी। क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हम्म। डेफ़िनेटली करना चाहिए। सब लोग करते हैं, मैं भी हम्म। करता हूँ। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट आपको करना चाहिए अपनी रिस्क बकेट के बाहर। ओके। तो और वो रिस्क बकेट हर एक की अलग हो सकती है। हम्म। आपका कितना, आप 35 इयर्स के हैं या 40 इयर्स के हैं, हम्म। अब तक तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपका लाइफस्टाइल आप कैसा चाहते हैं, कितने खर्चे हैं आपके, आपको 10 साल बाद क्या बड़े खर्चे हिट करेंगे, आपके बच्चों की शादी होएगी, उनका कॉलेज का एक एजुकेशन का खर्चा होएगा, आपकी खुद की रिटायरमेंट आएगी 15-20 साल बाद, आप जैसे भी प्लान करना चाहते हैं। तो अब आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आप कहाँ पहुँच चुके हैं। हम्म। उस फाइनेंशियल जर्नी में अगर आपको लगता है कि टिपिकल रिकमेंडेड इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो गारंटीड हो, चाहे वो एसआईपी हो, चाहे वो मार्केट लिंक्ड हो। अब मार्केट लिंक्ड में भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस की कमी है। इंडेक्स फंड्स हैं, एक्टिव फंड्स हैं, थीमेटिक फंड्स हैं, बहुत टाइप के फंड्स रहते हैं, बहुत टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोडक्ट्स रहते हैं। अ, अगर आपको लगता है कि आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स आर गुड इनफ कि आपके गोल मीट हो जाएंगे, और अब आपको लगता है कि हाँ, मैं थोड़ा रिस्क साइड में क्यों ना ले लूँ, क्यों ना मैं अभी पिछले 6 महीने 8 महीने में गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज़ की रैली में मैं पार्टिसिपेट क्यों ना करूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी की रैली में पार्टिसिपेट क्यों ना करूँ, मैं इंट्राडे क्यों ना कर लूँ, मैं ऑप्शंस फ्यूचर्स क्यों ना ट्राई कर लूँ। बहुत लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, बहुत लोग पैसा भी कमाते हैं अपेरेंटली, तो मैं क्यों ये ना ट्राई करूं। यस, आपको डेफिनेटली करना चाहिए ट्राई, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए अपनी रिस्क बकेट के बाहर, और आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि यहाँ पे आपके पैसे का कुछ भी हो सकता है। वो 30-40-50% ग्रो भी कर सकता है, वो 30-40-50% डीग्रो भी कर सकता है। जितना रिस्क ज़्यादा लेंगे उतना ही रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रिस्क भी उतना ही मिलेगा। अपनी लाइफ के साथ रिस्क मत लीजिए, अपने गोल्स के साथ रिस्क मत लीजिए, बट इफ़ यू हैव अ बफर, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कॉर्पस है, आपको कोई बोनस आ गया, आपके बिजनेस है, आपके पास एक साल कोई ज़्यादा इनकम क्रिएट हो गई, और आप रिस्क लेना चाहते हैं, और उस रिस्क के बेसिस पे आप कुछ रिवॉर्ड निकालना चाहते हैं, तो आपको ट्राई करना चाहिए, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, लेकिन मेन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखिए। दैट इज़ व्हाट माय रिकमेंडेशन। एक सवाल ये है कि कम सैलरीड एक पर्सन और उसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, हाँ जी, तो क्या वो इसके जरिए करोड़पति बन सकता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये ना, ये चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें सच हैं। बहुत लोग बोलते हैं, और ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सच हैं। टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। ये सब लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप जितना जल्दी शुरू करेंगे, चाहे वो जो भी अमाउंट हो, चाहे आप 500 रुपये से शुरू करें, चाहे आप 1000 रुपये से शुरू करें, चाहे आप स्टेप अप करना शुरू कर दें, चाहे आप 10,000 रुपये से शुरू करें, वट एवर अमाउंट इज़, इट इज़ इमटेरियल। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप स्टार्ट अभी करें, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया हुआ है। नंबर 1, तो आपको जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ में आपको स्टार्ट करना है। क्यों? उसका फ़ायदा क्या है? जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो मैं बात कर रहा था, वो आपको 15-20 साल के बदले आपको 30-40 साल की मिल जाएगी, अगर आप 20-30 साल में स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो आपको उस जर्नी से हटना नहीं है फिर। बहुत लोग, क्या होता है जब मार्केट डाउन होती है, और ये हमने देखा, मार्केट्स के आप डेटा निकाल लीजिए, उसमें भी आपको मिलेगा, जब मार्केट्स में नेगेटिव साइकिल क्रिएट होता है, तो बहुत लोग डर के चक्कर में एग्जिट करने लग जाते हैं। दैट इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। अगर आपने एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट लिया है और डेटा बैक्ड आपने डिसीजन लिया है, और आपको समझ आ रहा है कि मैं मार्केट में अगर इन्वेस्ट करूंगा और करते चलूंगा तो मेरा ग्रोथ होगा, तो आपको उस पर डटे रहना है। आपको मार्केट से एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाएगी तो आप यूनिट्स इकट्ठे कर रहे हैं अपने,
जब मार्केट ऊपर जाएगी तो उन्हीं यूनिट्स का आप ग्रोथ इकट्ठा कर रहे हैं. सो यू आर ऑलवेज अर्निंग, यू आर ऑलवेज ग्रोइंग. या तो आप यूनिट्स इकट्ठे कर रहे हैं या आप वैल्यू इकट्ठी कर रहे हैं. इवेंचुअली 20-30-40 साल बाद दैट विल कंपाउंड एंड मेक यू अ करोड़पति. So entry into the market as early as possible, or entry into your financial planning as early as possible, and staying with that plan for the long term. These are the two mantras that everyone should deploy. इसके साथ आप डाइवर्सिफिकेशन करिए अपने एसेट्स का, इंश्योर करिए कि आपका एक पोर्टफोलियो, एक गारंटीड पोर्टफोलियो बना रहे, ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में, मार्केट के डाउनफॉल में जब आपको ज़रूरत हो पैसे की, तो आप स्ट्रेस में ना आए. और पैरेलली आपका मार्केट लिंक पोर्टफोलियो जो है वो ग्रो करता रहेगा, और ग्रो करके आपको एक वेल्थ क्रिएशन करके देगा.